अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। तो था जिसका इंतज़ार वो आ गया शाहकार। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ की, जिसके दूसरे सीज़न का टीज़र कल रिलीज़ हो चुका है। और मेरे चैनल के व्यूअर्स कई दिनों से इसरार कर रहे थे कि मोहम्मद फातिलर की कोई अपडेट दी जाए और इस पर वीडियो बनाई जाए। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि मैं इसी ड्रामे के दूसरे सीज़न के टीज़र का इंतज़ार कर रही थी, जिसके बारे में पहले यह खबर थी कि ये परसों रिलीज़ होगा, यानी कि 5 सितंबर को, लेकिन नहीं हुआ। तो बस आजकल में इसके आने की उम्मीद थी, तो ये आ भी गया। तो आज की वीडियो में इस टीज़र पर तबसरा होगा। और ये टीज़र देखने के बाद मद्दाह ये सोच रहे हैं कि अगर कौस्तुनतुनिया की फतह सीज़न के शुरू में ही दिखा दी गई तो बाकी सारे सीज़न में क्या दिखाया जाएगा, और ये फैसला क्यों लिया गया है, और ये भी कि कौन कौन से नए अदाकार मज़ीद इस ड्रामे में शामिल हो चुके हैं। तो आइए नाज़रीन इकराम, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और मैं अगर सीज़न 2 को चंद जुमलों में बयान करूं तो मैं यही कहूंगी कि अब एक ही रियासत होगी जिसका नाम सल्तनत उस्मानिया होगा। अब एक ही दारुल हुकूमत होगा जिसका नाम कौस्तुनतुनिया होगा। और अब एक ही सुल्तान होगा जिसका नाम सुल्तान महमद होगा। मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगी उन लोगों को जिन्होंने ये सीरीज़ अभी तक नहीं देखी, वो ये सीरीज़ देखें। और अजीम उस्मानी सुल्तान की जो शान व शौकत इस ड्रामे में दिखाई जा रही है, वो इससे पहले सुल्तान फातेह पर बनाए गए किसी भी ड्रामे में आप लोगों ने नहीं देखी होगी। और हो सकता है कि इस ड्रामे का दूसरा सीज़न बाकी तमाम तारीखी ड्रामा सीरीज़ के प्रोड्यूसर्स को अपना लेवल बढ़ाने पर मजबूर कर दे, क्योंकि ये सीरीज़ बेस्ट ऑफ बेस्ट है। और सीज़न 2 में इसके वाक़यात अब मज़ीद दिलचस्प होंगे, और क्यों ना हो, क्योंकि ये ड्रामा सीरीज़ है ही इतनी अच्छी। और अब अगर इसके टीज़र की तरफ आएँ तो ये एक ऐसा टीज़र था जिसे देखकर ही अंदाज़ा हो गया है कि इस ड्रामे का नया सीज़न और भी बड़े स्केल पर ले जाया गया है। टीज़र में कौस्तुनतुनिया के फतह के मनाजिर कैप्चर करने की कोशिश की गई है। और मज़े की बात यह है कि कदीम मुसव्विरों ने अपनी इमेजिनेशन से काम लेकर कौस्तुनतुनिया की फतह के मनाजिर को जिस तरह अपनी पेंटिंग्स में पोर्ट्रे करने की कोशिश की, तो इस ड्रामे में इन्हीं पेंटिंग्स को फॉलो करके रियलिटी पैदा करने की कोशिश की गई है। मिसाल के तौर पर आप लोग इसी तस्वीर को देख लें जिसमें सुल्तान फातेह कौस्तुनतुनिया के मरकजी दरवाजे से फतह के बाद दाखिल हो रहे हैं। तो इस मंजर को एज इट इज़ मोहम्मद फातिलर में शूट किया गया है, और सुल्तान फातेह के करीबी आल्प्स और दरबारी वजीर वगैरह आस पास खड़े हैं, यानी कि ये सीन इस टीज़र की जान था। और इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसे देखकर हम खुद को उसी दौर में महसूस करते हैं। कभी हम सुल्तान फातेह के दरबार में एक तरफ कुर्सी लगाकर दरबार की कार्रवाई देखते हैं, और कभी हम हरम में होने वाले चालों का खुद मुशाहिदा करते हैं। और अब कौस्तुनतुनिया की फतह के मौके पर भी मैदान जंग में हम खुद को महसूस करेंगे। इससे पहले तारीखी ड्रामों में ये फीलिंग उस्मान गाजी सीज़न 2 की इस जंग में फील हुई थी, और इसके बाद ओयनिश बुयुक सल्जुकलों की जंगों में। लेकिन मोहम्मद फातिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ हमारी इस फीलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में कामयाब हुआ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इस टीज़र को देखने के बाद मद्दाह परेशान है। और आप में से जिन लोगों ने ये टीज़र देख लिया है वो भी यही सोच रहे होंगे कि टीज़र तो कौस्तुनतुनिया की फतह का दिखाया जा रहा है, तो पहली किस्त में अगर कौस्तुनतुनिया फतह हो गया तो बाकी सारे सीज़न में क्या दिखाएंगे, और ये कि फिर सुल्तान फातेह की ज़िंदगी के बाकी वाक़यात जल्दी जल्दी दिखाकर क्या 2 सीजन्स में ही इस ड्रामे को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा मत सोचें, क्योंकि ये टीज़र है, ट्रेलर नहीं। और आप में से जो लोग टीज़र और ट्रेलर का फ़र्क जानना चाहते हैं, उन्हें मुख्तसरन बताती चलूँ कि टीज़र आने वाले सीज़न या फिल्म का एक छोटा सा प्रीव्यू होता है, जिसे फिल्म या ड्रामे के कॉन्सेप्ट या कहानी का हल्का सा आइडिया मिलता है। ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं होता और 30 सेकंड से 1 मिनट तक होता है। टीज़र का मकसद सिर्फ एक्साइटमेंट पैदा करना होता है और ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताई जाती। लेकिन ट्रेलर ज़रा तफसीली प्रीव्यू होता है, इसमें कहानी का कुछ हिस्सा, किरदार और मेजर प्लॉट दिखाया जाता है। इसकी लंबाई 1 से 2 या 3 मिनट तक होती है, और ट्रेलर देखकर नाजरीन को फिल्म या ड्रामे का क्लियर आइडिया मिल जाता है। तो उम्मीद है कि इन दोनों का फ़र्क समझ आ गया होगा। और वैसे दोनों का मकसद ड्रामे या फिल्म के लिए सस्पेंस बढ़ाना होता है, लेकिन ट्रेलर में ड्रामे की सही इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसलिए अभी आप इस ड्रामे के टीज़र पर गुजारा करें, और इसका पहला ट्रेलर बस अब चंद दिनों में ही आने वाला है, क्योंकि टीआरटी के इरादे लगते हैं कि 10 सितंबर को तो मुश्किल है, लेकिन 17 सितंबर को इस ड्रामे की पहली किस्त रिलीज़ कर दी जाएगी। लेकिन वैसे इस ड्रामे की किस्त 10 सितंबर को रिलीज़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ये तस्वीर जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 3 जुलाई की है, जिसमें इस ड्रामे के मेजर अदाकार और डायरेक्टर आपस में सीज़न 2 को डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि सीज़न 2 की तैयारियां 1 माह से भी पहले शुरू हो गई थी, इसलिए पहली किस्त तब तक आ जानी चाहिए थी। लेकिन खैर, 1 हफ्ते का इंतज़ार और सही। और लगता यही है कि इस टीज़र में फतह की बात का ये सीन इमेजिनरी है।
ہو سکتا ہے کہ سلطان فاتح اپنے خیالوں میں اس فتح کو اس طرح سوچ رہے ہوں اور جب نیا سیزن شروع ہو تو کہانی وہیں سے شروع ہو جہاں سیزن 1 ختم ہوا تھا، کیونکہ سلطان فاتح نے جس طرح اپنی فوجوں کو قسطنطنیہ پہنچایا اور کیسے جنگ شروع ہوئی اور اس سے پہلے جاندارلی پاشا اور بازنطینی شہنشاہ نے اس جنگ کو روکنے کے لیے کس کس طرح کوششیں کی اور کیا کیا سازشیں رچائیں، تو ابھی یہ سب دیکھنا باقی ہے۔ ڈائریکشن کے لحاظ سے اگر بات کریں تو یہ ٹیزر بہترین اور تاریخی تھا، چونکہ اس سیزن کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے نیا ڈائریکٹر کاسٹ کیا گیا ہے جس کا نام صلاح الدین سنجاکلی ہے۔ تو ابھی اتنی جلدی صرف ایک ٹیزر آنے کے بعد ہم نہیں جج کر سکتے کہ سیزن 1 کا ڈائریکٹر بہتر تھا یا سیزن 2 کا۔ اس فیصلے کے لیے پہلے ہمیں چند قسطیں دیکھنی پڑیں گی۔ جبکہ زاغنوس پاشا کی سلطان فاتح کے سیٹ سے جو تصویر لیک آؤٹ ہوئی ہے، اس میں وہ کافی شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہیں جو کسی وزیر اعظم کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ رائٹر زاغنوس پاشا کو ہی محمود پاشا کا نام دے کر انہیں وزیر اعظم بنا دے؟ اور ویسے شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ سیزن 1 میں دکھایا گیا تھا کہ زاغنوس پاشا کو امید تھی کہ سلطان فاتح انہیں وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن سلطان فاتح نے جاندارلی کو ہی برقرار رکھا، جس پر زاغنوس پاشا کو مایوسی بھی ہوئی تھی، جبکہ شہاب الدین، اسحاق پاشا اور جاندارلی بھی سلطان فاتح کے اس فیصلے پر حیران رہ گئے تھے۔ تو کیا سیزن 2 میں اس فیصلے کو بدلنے کا وقت آ چکا ہے؟ جبکہ ناظرین اکرام، اس سیریز کی کریکٹر سلیکشن بیسٹ ہے، صحیح اداکار کے لیے صحیح کردار، اور 90% سے زیادہ کردار تاریخی ہیں۔ حسن، اربن، بالی بے، حمزہ بے، زاغنوس، شہاب الدین، اسحاق پاشا اور جاندارلی وغیرہ، اور سب سے بڑھ کر سرکان چائے اوغلو کا ایٹیٹیوڈ، آواز، اداکاری اور دیکھنے کا انداز سب شاہانہ ہے۔ تمام کریکٹرز، سٹاف اور عملہ، چاہے وہ فرنٹ پر رہ کر کام کر رہا ہو یا بیک پر رہ کر، ان کے ساتھ ڈرامے کا ماحول، سینیریو اور ایکشن آن دا سپاٹ ہے۔ آنے والے سیزن میں ایک اہم کردار چچک خاتون کا آئے گا جو کہ حرم کا سکون آ کر ختم کرے گی، خاص طور پر گلشا خاتون کا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہار کے ساتھ دوستی کر لے لیکن گلشا خاتون کے ساتھ اس کا رویہ خراب ہوگا، اور یہ کردار کون سی اداکارہ کرے گی یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ اور آنے والے سیزن میں یانوش کے کردار کی بھی دوبارہ انٹری ہوگی، جبکہ سیزن 2 کی کاسٹ میں شامل ہونے والے نئے اداکاروں میں ولما ایلس، جسے میں نے فلنتا مصطفیٰ میں دیکھا تھا، وہ بھی آئے گی۔ یہ ایک جرمن عورت ہے لیکن اداکاری ترکی ڈراموں میں کرتی ہے، اور کافی عرصے بعد فلنتا مصطفیٰ کے بعد کسی تاریخی ڈرامے میں نظر آئے گی۔ جبکہ درل شارطرل کا ابن عربی اور الپرسلان بیوک سلجوقلو کا ملک سلیمان بھی نئے سیزن کی کاسٹ میں شامل ہیں، اور عثمان غازی سیریز کے سیزن 1 میں کمانڈر کیلانوس کا کردار ادا کرنے والا اداکار بھی نئے سیزن کی کاسٹ میں شامل ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ لوگوں کو سلطان فاتح کے سیزن 2 کا ٹیزر کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔ کبھی ہم سلطان فاتح کے دربار میں